बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नादरीन, अपने ख्वाबों और पेशगोइयों के हवाले से मशहूर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने बयान दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का नून लीग के साथ अब वो साथ नहीं रहा जो इलेक्शन के इनकाद से पहले था। इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं चलती। नाज़रीन, यही बात हम भी गुज़श्ता कई माह से कहते चले आ रहे हैं कि नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट का साथ अब उस लेवल का नहीं रहा जिस लेवल की सरपरस्ती के हवाले से सोच सोच कर मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वतन पाकिस्तान वापस आए थे। और इसका सबूत यह है नाज़रीन के 40-50 पीटीआई लीडरों के कागजात नामजदगी की छीना झपटी के अफसोसनाक वाक़यात के बावजूद पीटीआई के तकरीबन 5000 के करीब उम्मीदवारों ने कौमी और सूबाई असम्बली के 1000 के करीब नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई के कम व बेश 5000 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 1300 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है इस दौड़ में और उसके 800 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नाज़रीन, जो कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों की मजमूई तौर पर 1000 नशिस्तें हैं उन पर मजमूई तौर पर कुल 28,500 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 5000 के करीब ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से ताल्लुक़ रखते हैं, 1300 ऐसे हैं जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और 800 ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जो पीडीएम की रुकन जमातें हैं मुस्लिम लीग नून समेत और पीपल्स पार्टी समेत उनके जो मजमूई उम्मीदवार हैं वो 3500 बताए जा रहे हैं मैदान में। ये 3500 इन पीडीएम रुकन जमातों के हैं और नून लीग के और 5000 हैं पीटीआई के। जो बाकी हैं नाज़रीन वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अपनी वीडियो में नाज़रीन हम 3-4 माह पहले हमने पीटीआई की जिस इंतखाबी हिकमत अमली का जिक्र किया था अब उसी पर अमल दरामद हो रहा है। उस ज़माने में लोग ये कहा करते थे कि आप सिर्फ हौसला अफजाई के लिए या अपनी वीडियोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। आला अदालतों से पीटीआई को रिलीफ भी मिल रहा है और पाकिस्तान उसी एजेंडे पर वापस भी जा रहा है जो खान का एजेंडा है, जो उस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक का एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान ने अगले आने वाले दिनों में बहुत अहम किरदार अदा करना है और जिसमें पाकिस्तान, चीन, रूस भी शामिल हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अमेरिका, बरतानिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और फ़रोग पाएंगे। यानी पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर चलेगा जो कप्तान का मतम नज़र था, जो कप्तान का एजेंडा था, जो कप्तान की सोच थी। नाज़रीन, हर नशिस्त पर कम अज़ कम 3 मौसर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से करवाए गए हैं और तकरीबन हर उम्मीदवार के जो कवरिंग 3 ही एक यानी अगर कवरिंग कैंडिडेट बनाया जाए तो 3 हर हल्के से कवरिंग कैंडिडेट है। यूँ मजमूई तौर पर आप देखते हैं कि पीटीआई ने हर इंतखाबी हल्के से 5 या 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आम इंतखाबात के इस पहले मरहले में पीटीआई ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उसने उन तमाम मुखालफिन को हैरान और परेशान कर दिया है जो ये समझ रहे थे, ख़ास तौर पर जो पीडीएम की रुकन जमातें थीं उनका ये ख्याल था कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जारी क्रैकडाउन की वजह से जो खौफ व हरास फैला हुआ है उसकी वजह से इलेक्शन लड़ने के लिए लोग सामने आने का हौसला नहीं करेंगे पीटीआई वाले। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स नतीजा सामने आया है और बड़ी तादाद में पीटीआई वालों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और 3 गुना ज़्यादा उम्मीदवार जो मुतवक्का तादाद थी उससे 3 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में निकलने का फैसला कर लिया है और हर तरह का रिस्क लेने का फैसला कर लिया है। पीटीआई ने हिकमत अमली नाज़रीन ये बनाई हुई है कि वो अपने असल उम्मीदवार का नाम आखिर वक्त तक खुफिया रखेगी और पार्टी टिकट जमा करवाने की तारीख से सिर्फ 2-3 दिन पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे होंगे ताकि उन्हें प्रेशराइज ना किया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मंजूर वसान
पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी हैं, इसलिए बहुत सी अंदर की खबरें उन्हें बिलावल हाउस से मिलती रहती हैं और वो इन अंदर की खबरों को बड़े दिलचस्प अंदाज में अपने ख्वाबों और अपनी पेशगोइयों का लबादा उड़ाकर मीडिया को जारी करते रहते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग से आंखें फेर लेने की उन्होंने ये जो ताज़ा तरीन खबर ब्रेक की है, ये उन्हीं सिलसिला वाक़यात की कड़ी है जो मंजूर वस्सान अल मारूफ ख्वाबों वाली सरकार, उसका नाम जो सहाफ़ती हल्के हैं उन्होंने उनका जो कोड नाम है वो ख्वाबों वाली सरकार रखा हुआ है। नादरीन, उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी है जो हम पिछले कई बरसों से आपको बयान करते आ रहे हैं कि और अक्सर अब ये सच साबित होने जा रही है। जो खबर उन्होंने दी, जो खबर हम पहले भी दे चुके थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग का साथ देने का जो मज़ीद साथ देने का फैसला वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह है नाज़रीन कि मंजूर वस्सान ने नवाज शरीफ और नून लीग की कमर में ये जो मनफी बयानबाजी का ये खंजर क्यों घोंपा है। हालांकि इन्हें तो ऐसे बयान देने चाहिए जो पीटीआई के खिलाफ हों, जो नून लीग को सपोर्ट करें और पीटीआई को नुकसान दें, लेकिन वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो नून लीग की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादफ हैं, नवाज शरीफ की पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादफ हैं। और जो पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लीडर हैं वो जानबूझकर ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं जिससे नून लीग का जो वोटर है वो डीमोरलाइज हो और पीटीआई के वर्कर का जो मोराल है वो बुलंद हो। बड़ा नाजुक और अहम सवाल है नाज़रीन, इस पर आपने गौर करना है इस वीडियो को सुनने के बाद भी कि ये क्या मामला है कि जो पीटीआई को तो डीमोरलाइज करने के लिए, इसका मोराल डाउन करने के लिए बयानबाजी करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी, लेकिन उसके बरअक्स ये सूरत हाल बनी हुई है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो भी नया बयान आता है, जो भी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सामने आती है वो नून लीग का मोराल डाउन करने वाली होती है। ये बड़ा अहम सवाल है। आज हम आपका इसका राज जो है फाश करने जा रहे हैं आपके लिए। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की एक और करीबी शख्सियत पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने भी इसी तरह नवाज शरीफ और नून लीग की पीठ में एक खौफनाक खंजर, दो धारित खंजर घोंपा था उनकी पीठ में और अपने बयान में कहा था कि तन्हा इमरान खान को इस वक्त मुल्क के 70% वोटर्स की सपोर्ट हासिल है, जबकि नून लीग समेत बाकी तमाम जमातों के वोट मिलाकर देखें तो वो 30% बनते हैं, बमुश्किल 30% बनते हैं। ये एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में उन्होंने कहा और फिर ये जो गुफ्तगू है, रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल भी करवाई गई। आप ये गुफ्तगू सुन लें, फिर इस पर अभी हम बात करते हैं। और ये है कि 30% पे बाकी जमातें सारी मिलाकर, नून लीग मिलाकर 70% पे वो अकेला खड़ा है। कैसे लगता जी? मियाँ साहब तो निकल नहीं सकते कभी मानो। अगर मियाँ साहब को मशवरा मैं देता तो मैं इनको कहता कि आप आए जरूर पाकिस्तान, लेकिन पहले जेल में और 3-4 जमानतें अपनी कैंसिल करें। और ये है कि 30% पे बाकी जमातें सारी मिलाकर, नून लीग मिलाकर 70% पे वो अकेला खड़ा है। कैसे लगता जी? मियाँ साहब तो निकल नहीं सकते कभी मानो। जी नाजरीन, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने यह गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफद के साथ की जो उनके ख़ानदान की बुजुर्ग शख्सियत के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जमालुद्दीन वाली गया था। मखदूम सैयद अहमद महमूद के साथ नून लीग के मौजूदा गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान के भांजे बैठे हुए थे, इस वीडियो में आपने देखा है, और उनके साथ साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी जाफर इकबाल के साहिबजादे साबिक MPA चौधरी उमर जाफर जो वो साथ बैठे हुए थे। इन दोनों के साथ बिठाकर, अपने साथ बिठाकर, और पीपल्स पार्टी के जो जनूबी पंजाब के सदर हैं वो क्या फरमा रहे हैं आप जरा सुनिए, एक दफा फिर सुनिए। और ये है कि 30% पे बाकी जमातें सारी मिलाकर, नून लीग मिलाकर 70% पे वो अकेला खड़ा है। कैसे लगता जी? मियाँ साहब तो निकल नहीं सकते कभी मानो। जी नाजरीन, वीडियो में आपने देखा कि साबिक
गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहिबजादे वफाकी वजीर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर है मखदूम मुर्तज़ा महमूद भी इस मौका पर मौजूद थे और कई सहाफ़ी भी इस मौका पर मौजूद थे। और इस वायरल वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से डीमोरलाइज कर रहे हैं खुद नून लीग वालों को और अपने पीपल्स पार्टी वालों को और PDM की रुकन जमातों को। नाज़रीन, कैसी दिलचस्प सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहम तरीन रहनुमा आपस की गैर रस्मी गुफ्तगू में खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान को इस वक्त 2/3 से भी ज्यादा वोटर्स की सपोर्ट हासिल है और वो 8 फरवरी को एक आंधी और तूफान बनकर वापस आ रहा है। लेकिन वो आम जलसे जुलूसों में और आम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनमें ये एतराफ़ हकीकत करने पर तैयार नहीं है। दूसरी सितम ज़रीफ़ी नाज़रीन ये है कि पीपल्स पार्टी बड़े अंदाज से बड़े तरीके से नून लीग से इंतकाम ले रही है और कोशिश कर रही है कि उसे पंजाब से कम नशिस्तें मिलें ताकि मरकज़ में हुकूमत साजी के लिए वो पीपल्स पार्टी की मोहताज हो जाए। असल नाज़रीन राज ये है इस सारी कहानी का कि वो किस तरीके से पीठ में खंजर घूम रहे हैं नून लीग के ताकि उसे जो कम से कम नशिस्तें मिलें ताकि उसको सादा अक्सरियत भी हासिल ना हो और फिर उन्हें हुकूमत साजी के लिए मोहताज होना पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शर्त रखे कि जो वजीर आज़म है वो बिलावल होगा या आसिफ अली जरदारी खुद होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, PDM की ये जो खाना जंगी है, जो PTI मुखालफ जमातें हैं उनके दरमियान जो दाखिली खलफशार है, दाखिली कशमकश है, ये दोनों बड़ी जमातों के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कितनी मोहलक साबित होने जा रही है इसका पता तो 8 फरवरी के आम इंतखाबात वाले दिन क्या उस रात को पड़ जाएगा। लेकिन अंदाज़ा आप ज़रूर लगा सकते हैं कि इसके नतीजे में दोनों से क्या होने वाला है। एक शेर है उससे हम आपको इसकी अक्कासी करते हैं। मशहूर था कि एक था कुक्कड़ एक बटेर लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। अब देखना यह है कि इस लड़ाई के दौरान किसकी चूंच गुम होती है और किसकी दुम गुम होती है। बहरहाल ये दोनों चूंच और दुम जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही नजर आ रही है। नाज़रीन, अंदर की खबर रखने वाले हलकों का कहना है कि नवाज शरीफ को इब्तदा में ये यकीन दिलाया गया था कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं उसके दौरान नून लीग को बहुत होम क्राउड वाला पोजीशन दी जाएगी और वो एक हलवा साबित होंगे उसके लिए। और क्योंकि खौफ व हरास इतना ज़्यादा फैला दिया जाएगा कि PTI की तरफ से कोई मौसर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए सामने ही नहीं आएगा, हौसला ही नहीं करेगा। लेकिन मामला उसके उलट निकला है नाज़रीन, और पहले से भी 2-3 गुना ज़्यादा उम्मीदवार बल्ले का निशान लेने के लिए मैदान में आ गए हैं और उनका मोराल भी बुलंद है। जबकि इसके मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मोराल इतना डाउन है कि वो अपनी निजी महफिलों और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में खुद तस्लीम कर रहे हैं कि PTI का वोट बैंक 70% है, तनहा PTI का वोट बैंक 70% है, जबकि नून लीग समेत तमाम मुखालिफ जमातों का वोट बैंक कुल मिलाकर सिर्फ 30% है। नाज़रीन, जिन सियासी जमातों की क़यादत और उम्मीदवारों का जंग शुरू होने से पहले ही ये मोराल हो, वो जंग क्या खाक लड़ेंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए नवाज शरीफ अमलन बेबस हो चुके हैं क्योंकि उनके लश्कर के तमाम हाथी, जो PDM का उनका लश्कर है उसके तमाम हाथी पोरस के हाथी साबित हो रहे हैं जिन्होंने अपना लश्कर ही कुचल दिया था। तारीख मशहूर है नाज़रीन, मारूफ तारीख है कि जो राजा पोरस था जब सिकंदर आजम से उसका मुकाबला हुआ तो उस जंग के दौरान जो पोरस के हाथी थे उन्होंने अपना लश्कर ही कुचल डाला था। और इमरान खान की जो 2/3 अक्सरियत है इस सूरत हाल में अब दीवार पर लिखी नज़र आ रही है। नाज़रीन, हमारा ज़रा गला ख़राब था इसलिए जो वीडियो है उसमें आपको कुछ अच्छी आवाज़ नहीं मिली होगी। कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में जल्द से जल्द हमारा गला ठीक हो। हमारे लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।